प्रणाम स्वामी जी। अ, व्यस्त जीवन में जो हमारी मन की या जो खुद की हैकिंग हो जाती है, तो आपने जो विधि दी है एक्सेल मेथड, तो उसकी कभी-कभी याद नहीं रहती है। लेकिन दिन भर हम कभी हैक होते हैं तो इसका हमको पता नहीं होता। एक्सेल मेथड करते तो है, लेकिन इसका प्रॉपर तरीका आप एक बार समझाइए। पहली बात यह है कि हैकिंग तो लगातार है ही, यह माया है। इसी को हम माया कहते हैं कि हैकिंग लगातार हो रही है, सभी मनुष्यों की हो रही है। जो भी मनुष्य है, मनुष्य यानी जो मन के तल पर जी रहा है। मनुष्य कौन है? जो मन के तल पर जी रहा है। मन के तल पर जी रहा है मतलब हैक्ड है। मनुष्य तो हैक्ड ही है ना। जो मन के तल पर जी रहा है वह हैक्ड है, क्योंकि मन जो है, मन की जो सारी गतिविधियाँ हैकिंग की गतिविधियाँ हैं। भाई मन में कुछ चल रहा है ना, विचार चल रहा है, मतलब किसी हैकिंग के अकॉर्डिंग ही तो चल रहा है ना विचार। ठीक है ना, कोई भी विचार चल रहा है, कोई भी विकार है, आवेग है, कोई विकार है, कोई आवेग है, कोई विचार है, वह हैकिंग के अकॉर्डिंग ही तो चल रहा है ना। और इन्फ्लुएंस सिस्टम्स काम कर रही हैं, इन्फ्लुएंस सिस्टम्स काम कर रही हैं, वह इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो इन्फ्लुएंस कर रही हैं मतलब किसी न किसी विकार के अकॉर्डिंग तो इन्फ्लुएंस कर रही है ना। सारे इन्फ्लुएंस क्या हैं? इन्फ्लुएंस हैं क्या? किसी न किसी विकार को बढ़ावा देते हैं, पुष्ट करते हैं। कोई भय को बढ़ावा देता है, कोई लोभ को बढ़ावा देता है ना। कोई जो है काम वासना को बढ़ावा देता है, कोई किसी चीज़ को बढ़ावा देता है। तो सारे जो भी इन्फ्लुएंस हैं, है ना, यश कामना, पद प्रतिष्ठा, है ना, धन, तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं। और ये इन्फ्लुएंसेस जो है विकारों को पुष्ट करते हैं, विकारों को पुष्ट करते हैं। और वो इन्फ्लुएंस कर क्यों पाते हैं? क्योंकि उससे जुड़ा हुआ काफ़ी लंबा इतिहास है। ठीक है ना। ऐसे इन्फ्लुएंसेस से हम लगातार ग्रसित रहे हैं। इन इन्फ्लुएंसेस ने ही हमें ग्रो किया है। इन इन्फ्लुएंसेस के परिणामों का जोड़ हमारा व्यक्तित्व है। हमारा व्यक्तित्व जो है, मैं जिस सचिन से बात कर रहा हूँ, ये कौन है? ये कौन है? ये जो है बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसेस होते रहे हैं, उनके जो भी परिणाम हैं, उनका जोड़ सचिन है ना। तो इन्फ्लुएंसेस लगातार हैं। उन इन्फ्लुएंसेस के इम्प्रिंट्स हैं। इम्प्रिंट्स हैं ना। इम्प्रिंट्स कहाँ पर हैं? उसको हम आकाशीय रिकॉर्ड भी कह सकते हैं एक हिसाब से, क्योंकि है तो आकाश पर, उसने आकाश पर ही तो इम्प्रिंट है ना। और उस पर इम्प्रिंट हैं, लेकिन वो कौन सा आकाश है? वो हमारा घटाकाश है। कौन सा आकाश है वो? घटाकाश। मतलब हमारा सेपरेशन, उससे सेपरेशन निर्मित होता है। जैसे इम्प्रिंट बनता है ना, तो घटाकाश निर्मित हो जाता है। और सारे इम्प्रिंट जो है घटाकाश को निर्मित करते हैं, सेपरेशन को निर्मित करते हैं, है ना। तो हैकिंग तो अब वो जो इन्फ्लुएंस है वो इसलिए प्रभावित कर पाते हैं कि पुराने इन्फ्लुएंसेस जुड़े हुए ही हैं, है ना। हर किस्म के इन्फ्लुएंसेस के हम शिकार पहले भी हो चुके हैं, उसी से रिलेटेड आते हैं, तो हमें जो है उनसे रेजोनेंस फील होता है। क्यों रेजोनेंस फील होता है? कि वैसे पैटर्न को हम जी रहे हैं ना भीतर, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हम उसे जी ही रहे हैं उसे जी ही रहे हैं। और बाह्य परिस्थितियों में वैसा ही कोई इन्फ्लुएंस आता है तो हम रेजोनेट कर पाते हैं, उस हिसाब से हम उसके पक्ष या विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। मन का मतलब पक्ष और विपक्षी तो हुआ ना, वहाँ द्वंद्व है। और धारणा है, धारणा है तो धारणा के हिसाब से हम निर्णय लेंगे। हमारी जैसी धारणा है और कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है, कोई घटना घट रही है, कुछ भी हो रहा है, तो धारणा के हिसाब से ही तो वहाँ पर प्रतिक्रिया होगी ना। तो धारणा के हिसाब से प्रतिक्रिया होगी, तो उस प्रतिक्रिया में क्या होगा कि वह जो है, जो भी पैटर्न है, जो भी संस्कार है, वह अपडेट होगा, पुष्ट होगा, अपडेट होगा, पुष्ट होगा, है ना? क्योंकि जीवन कैसा चल रहा है? बेहोशी में चल रहा है।
बेहोशी में चल रहा है तो वह अपडेट होगा, पोस्ट होगा, वह कमज़ोर नहीं होगा, वह डिज़ॉल्व नहीं होगा, वह डिज़ॉल्व नहीं होगा, वह अपडेट होगा, पोस्ट होगा। ठीक है ना। यदि ऐसा कुछ पूर्व में नहीं है तो नया संस्कार बनेगा, और पुरानी अवधारणाएं, पुरानी धारणाएं, पुराने संस्कार, ये सब जो है उसको परिभाषित कर देंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, परिभाषित कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, और जो है एक नया इम्प्रिंट खड़ा हो जाएगा। और साधना क्या है? साधना यह है कि हमको जो भी है, जो भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स आ रही हैं, वो हमारे एग्जिस्टिंग जो भी पैटर्न्स हैं, संस्कार हैं, उन्हें पुष्ट न कर पाए, अपडेट न कर पाए, नए इम्प्रिंट्स न बन पाए, और तब उदीर्णा होगी। उससे रिलेटेड कोई पूर्व में संचित संस्कार है, पैटर्न है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी उदीर्णा होगी। तो परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं तो उसकी उदीर्णा तो उसकी होगी। हम उसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो वह जैसे भी वो आपस में मिलने की कोशिश करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन हमारा सहयोग तो उसमें होगा नहीं। तो उसमें जो है प्राण जाएंगे नहीं, ऊर्जा जाएगी नहीं, एनर्जी जाएगी नहीं, फीडिंग होगी नहीं। फीडिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि वह वीक होने लगेगा। और उस बीच में यदि कोई प्रक्रिया घट रही है और हम होशपूर्ण हैं, भैया प्रतिक्रिया नहीं दे रहे तो होशपूर्ण है, प्रतिक्रिया दे रहे हैं का अर्थ है कि हम बेहोश है, तभी तो प्रतिक्रिया हो रही है ना। या तो प्रतिक्रिया होगी या प्रतिसंवेदन होगा, प्रतिसंवेदन होगा तो भी होश होगा, है ना, और प्रतिक्रिया नहीं होगी तो भी होश होगा। ठीक है ना। लेकिन प्रतिक्रिया हो रही है तो प्रतिक्रिया तो धारणाओं की सापेक्षता में हो रही है, पूर्व संचित संस्कारों और धारणाओं की सापेक्षता में हो रही है, तो वो तो बेहोशी में ही होगा ना, वहाँ तो होश है ही नहीं। ठीक है ना। मतलब वो धारणाएं और ये सब कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? सबकॉन्शियस माइंड, मतलब बेहोशी में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो बेहोशी में सब कुछ होगा। अब जो है बेहोशी में सब होता है, यही तो हैकिंग है। जो बेहोशी में हो रहा है, हैकिंग का क्या मतलब है कि बेहोशी में हो रहा है, होश नहीं है। होश है तो हमें कोई ऑपरेट कर नहीं सकता। जब हम होश में हैं तो हमें कोई ऑपरेट नहीं कर सकता ना, और बेहोशी में तो ऑपरेट हो रहे हैं, बेहोशी में ऑपरेट हो रहे हैं। बेहोशी में ऑपरेट होते हैं, इसलिए तो भाग्य काम करता है, इसलिए तो भाग्य लिखा जा सकता है, किसी का भविष्य बताया जा सकता है, क्योंकि मालूम है कि ये बेहोश है, ये पैटर्न इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें ये ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनेगी तो उसमें ऐसा रिएक्ट करेगा, उसमें ऐसा रिएक्ट करेगा, उसमें ऐसा रिएक्ट करेगा, और ये इसका भविष्य इस प्रकार का बनना चाहिए। कि पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं, पूर्व निर्धारित जो व्यवस्था है, पूर्व निर्धारित जो इन्फ्लुएंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तो उसका आगे चलना है ना। जीना बेहोशी में तो उसका भविष्य तय है, फिर उसका जन्म कुंडली बनाई जा सकती है, उसका भविष्य वक्ता उसके बारे में बता सकता है, हाथ की रेखाएं पढ़ने वाला समुद्र शास्त्री उसके बारे में बता सकता है, भृगु संहिता वाला बता सकता है ना, बाकी सारे जितने भी ज्योतिष हैं उसके बारे में बता सकते हैं, काम करेगा। तो अब ये है हैकिंग ही तो तोड़नी है, हैकिंग ही तो तोड़नी है, और सारी विधियां हैकिंग तोड़ने की होती हैं। यदि सचमुच में वह मुक्तिदायी अपना विधियां हैं तो, है ना, मुक्तिदायी विधियां हैं, सचमुच में वह ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे होश को बढ़ाती हैं, जो हमारे होश को बढ़ाती हैं और हैकिंग को डिसॉल्व करती हैं। हैकिंग को डिसॉल्व करेंगे तभी तो होश होगा ना। यदि हैकिंग डिसॉल्व नहीं होगी तो होश कहाँ से आएगा? हैकिंग है का मतलब बेहोशी चल रही है, हैकिंग का मतलब बेहोशी चल रही है ना। यदि ऑपरेट हो रहा है मतलब बेहोश हो। तो अब होश जो है, होश के लिए अपना विधियां हैं कि वह होश जगाएंगी, होश जगाएंगी तो फिर वहाँ पर सम्यक विवेक जो भी, अब सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न हम मतलब हम भी तो कुछ डाल रहे हैं ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डाल रहे हैं। तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में हम क्या डाल रहे हैं? हम यह डाल रहे हैं कि उस समय जो है सहयोग नहीं करना, हैकिंग को सहयोग
नहीं करना, यह हम डाल रहे हैं, एक एंटीवायरस डाल रहे हैं कि जैसे ही वहाँ पर कुछ घटेगा सहयोग नहीं करना। और प्लस विधि ऐसी है जो होश को बढ़ाने वाली है, होश बढ़ेगा और अंदर जो है हमने आपके इसमें एक पैटर्न डाला हुआ है, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ये सब क्या है? हमने भी तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके कुछ डाला है, यह भी तो प्रक्रिया तो ऐसी है। और वहां पर जो है विधि क्या करेगी, होश को जगाएगी, होश को जगाएगी और तब यह जो है वहां भी सजेशन है पुराने वो भी डले हुए हैं, ये पुष्ट हो जाएंगे, ये पुष्ट हो जाएंगे। तो फिर जो कुछ भी उदीर्णा हो रही होगी वहां पर एसोसिएशन नहीं होगा, वहां पर प्रतिक्रिया नहीं होगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी तो एसोसिएशन कैसे होगा? प्रतिक्रिया करते ही तो जुड़ जाते हो ना। कोई व्यक्ति किसी के विरोध में मतलब वह भी जुड़ा ही हुआ है ना, एसोसिएट है ना, पक्ष में है या विपक्ष में, मतलब एसोसिएट है तभी तो ना। ऐसा थोड़ी कि मैं जो है उससे एसोसिएट नहीं हूं क्योंकि मैं उसके विरोध में हूं। अरे भाई तू ज्यादा एसोसिएट है, तो विरोध में है तो तू ज्यादा एसोसिएट है। विरोध में होने के लिए ज्यादा एसोसिएट होना पड़ता है, ज्यादा ऊर्जा लगती है। जिसके पक्ष में है उसमें भी ऊर्जा लगती है, उसमें कम लगती है। विरोध में उसके लिए ज्यादा ऊर्जा लगती है, वहां एसोसिएशन है, वहां पर एसोसिएट हो। तो एसोसिएशन जो है नहीं होना चाहिए, तादाद में टूटना चाहिए, तादाद में टूटना चाहिए। और ये जो श्वास वाली विधि है क्या है? तादाद में तोड़ने की तो विधि है ना। भाई हैकिंग है, हैकिंग तो हो ही रही ना, लगातार हैक ही हो, लगभग रेयर ही कभी थोड़ी देर के लिए हैकिंग जाती है, हैक तो लगातार हो ही हो। उसमें क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं कि अचानक एक्सेल, बगैर किसी तैयारी के, जहां पर श्वास है वहीं से एक्सेल, उसको पूरा नहीं करना है, उसको इसका इनहेल कंप्लीट नहीं करना है, विदाउट इनहेल को कंप्लीट किए जहां है वहीं से एक्सेल कर दो। क्योंकि सारी हैकिंग्स जो है वो ब्रीथ हैकिंग से ही संभव है। कॉन्शियस माइंड को हैक करने के लिए पहले ब्रीथ को ही हैक किया जाता है। तो जो भी विकार है वह पहले ब्रीथ को हैक करेगा और अपने अकॉर्डिंग जो है उसको उसका फ्लो बना देगा, है ना। इनहेल और एक्सेल का जो कितना फ्लो होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, कहाँ तक जाएगा, वो विकार तय करता है। हैकिंग का मतलब ये है कि ब्रीथ को आपको हैक कर लिया, ब्रीथ को हैक कर लिया तो फिर कॉन्शियस माइंड भी हैक हो गया। यदि सहज श्वास नाभि से आएगी और जाएगी तो हैकिंग टूट जाएगी। अचानक एक्सेल करेंगे तो पूरा एक्सेल करेंगे, नाभि तक चला जाएगा, और फिर इनहेल को होने देना है, इनहेल फिर कंप्लीट होगा, है ना। और उसके बाद में अगला एक्सेल फिर प्रॉपर होगा। प्रॉपर होगा मतलब नाभि के नीचे तक जाएगा, हारा तक जाएगा, हारा केंद्र तक जाएगा, और फिर वहां से जो है इनहेल होगा। इनहेल होगा तो कंप्लीट इनहेल होगा। तो अब जो है ब्रीथ कंप्लीट है तो मतलब वहाँ कोई हैकिंग नहीं है, सहज हो गया, सहज ब्रीथ हो गई तो हैकिंग टूट गई। इसलिए तो हम कहते हैं कि इस विधि को किसी भी प्रकार से अपने होश को जगाओ, जब अपने आप को झटका देते रहो। साधक को क्या करना है? अपने आप को झटका ही तो देना है, झटके देना है, बेहोशी से बार बार बाहर लाना है अपने आप को। और क्या है साधना में? और होता क्या है? और गुरु क्या करता है? झटके देता रहता है। देखता है इस पैटर्न में वो व्यक्तित्व के बड़े ढंग होते हैं ना, जीने के ढंग होते हैं, रिएक्ट करने के ढंग होते हैं। कुछ लोगों को हमने झटके दिए, आपने महसूस किया होगा ना, पिछले रिट्रीट्स में भी किए थे, इसके पहले भी किए थे। लोगों को झटके देते हैं हम। झटके क्यों देते हैं? झटके दे रहे हैं उस पैटर्न को तोड़ने के लिए। और पैटर्न को जब तोड़ते हैं तो उस व्यक्ति को लगता है मुझे तोड़ा जा रहा है, और वो है क्या? पैटर्न का जोड़ है, उसको गलत नहीं लग रहा है, मेरे खिलाफ हो रहा है। हाँ, तुम्हारे खिलाफ ही हो रहा है भाई, तुम्हारे खिलाफ ऐसा वैसा नहीं हो रहा, हम तो तुमको मटियामेट करने वाले, तुमको तोड़ फोड़ के मिटा देंगे, मटियामेट कर देंगे, काम तो वही हो रहा है। तो जो है कोई भी पैटर्न है वो बिहेवियर के एकदम फिक्स पैटर्न्स है, रोबोटिक पैटर्न्स हैं, रोबोटिक पैटर्न्स है ना। तो रोबोटिक पैटर्न्स पे हम कभी कभी हमला करते हैं, तो लोग को लगता है कि भाई इनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज इट इज, या हमें एक्सेप्ट नहीं करते तो हमें जो हमारे खिलाफ में कुछ करते हैं, हम पे हमारी आलोचना करते हैं, या हम पे इनडायरेक्टली हमला करते हैं या कुछ करते हैं। हम उस बेहोश पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तिल मिलाओगे ना, तिल मिलाओगे, होश में आओगे तभी तो तुम तिल मिलाओगे।
चोट पड़ेगी तो होश में आओगे, होश में आओगे तो तिल मिलाओगे, तिल मिलाओगे तो अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, बचाने की कोशिश करोगे तो गए काम से, बचाने की कोशिश करोगे तो गए काम से। बचाने की कोशिश नहीं करोगे, उस तिलमिलाहट को भी देखोगे और चोट को सहते जाओगे, तो हम देखेंगे पात्रता है, पात्रता है तो हम दुगनी चोट मारेंगे। तब भी नहीं, तब भी जो है चोट खाओगे, तकलीफ पाओगे, लेकिन उसमें वो नहीं करोगे, रेजिस्ट नहीं करोगे। रेजिस्ट नहीं करोगे तो हम देखेंगे पात्रता और विकसित होगी, हम और डबल चोट मारेंगे, और चोट मारेंगे, और चोट मारेंगे, है ना। और चोट सहने की ताकत होनी चाहिए, सब तरीके से चोट मारेंगे, बहुत आलोचनाएं करेंगे, कई तरीकों से चुभाएंगे हम अपनी बातों को, दिल में चुभ जानी चाहिए, हमारा काम ही है, हमारा काम है चुभने वाली बातें बोलना। बहुत कुछ चुभाएंगे, बहुत कुछ मारेंगे, कूटेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मिटा देंगे, मटिया मिट कर देंगे, लेकिन पात्रता होनी चाहिए। ज़्यादा रेजिस्ट करोगे तो फिर हम नहीं करेंगे, चोट नहीं मारेंगे। रेजिस्ट करोगे तो फिर चोट नहीं मारेंगे, और चोट नहीं मारेंगे तो फिर दुर्भाग्य है। अरे भाई, उन्हीं पैटर्न्स को ही तो तोड़ना है, उन हैकिंग्स को ही तो तोड़ना है। उस रोबोटिक पैटर्न्स जब तक टूटेंगे नहीं, हैकिंग्स टूटेंगी नहीं, बात बनेगी कैसे? अब जो है बात चलती है कि रिट्रीट है, रिट्रीट में बड़ा सहज सा है, कुछ विशेष नियम कायदे से कुछ नहीं है। सेशन जब होता है हो जाता है, नहीं होता है नहीं होता है, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। कुछ विशिष्ट जैसा कुछ लगता नहीं, अचानक कुछ का कुछ होता है, कुछ का कुछ होता है, और कहाँ से कहीं बात पहुँच जाती है। क्या होना और क्या हो जाता है। तो ये जो है इस तरीके से हम रखते हैं, इस फ्लेक्सिबिलिटी में जो रखते हैं, इस फ्लेक्सिबिलिटी में वो सारे पैटर्न उभर के आते हैं, उभर के आते हैं, और जब मौका मिलता है तो हम उसका टेटुआ पकड़ लेते हैं, टेटुआ दबा देते हैं, है ना। अब टेटुआ जब हम दबाते हैं तब रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। टेटुआ दबाएंगे, मार डालेंगे, मरने के लिए तैयार रहना। रेजिस्ट करोगे तो हम टेटुआ छोड़ देंगे, छोड़ करके हम जो है कुछ दवा भी दे देंगे, हाँ ये टेटू लगा लो इसमें और आराम करो। आराम करने के लिए आए हो क्या? आराम करने के लिए आए हो क्या? ये हम देते हैं रिलैक्सनेस, लेकिन बीच बीच में झटका देते हैं। लेकिन झटका देखते हैं किसको दिया जा सकता है। तो दिन भर में अलग अलग हैकिंग्स को काउंट करोगे तो थाउजेंड्स ऑफ हैकिंग है, और एक्सेल करने की विधि दे रहे हैं। तो कोई बोलता है मैं 4-5 बार करता हूँ, कोई बोलता है 3 बार करता हूँ, बोलता है कभी कभी याद आती है तो कर लेता हूँ, नहीं तो नहीं करता। तो अचानक जो है एक्सेल हो जाना चाहिए। अब हजारों बार हैकिंग हो रही है और 2-4 बार बामुश्किल कोई जो है अचानक एक्सेल कर पाता है, अचानक एक्सेल की विधि को 2-4 बार कर पा रहा है, तो जीत किसकी होगी? उस हैकिंग की होगी ना। हैकिंग तो बहुत तेज चल रही है, तो साधना भी तेज चलनी चाहिए ना, साधना भी तो तेज चलनी चाहिए ना। वही हम कह रहे थे, सम्मा सती। बुद्ध ने क्या कहा है? सम्मा सती, सम्यक स्मृति। स्मृति में सम्यक तो चाहिए ना। भाई साधक जो है सम्यक स्मृति में जिएगा तब तो ना बात बनेगी। सम्यक स्मृति किसकी? होश की। सम्यक स्मृति किसकी? उस चैतन्य की। जब हम हैकिंग के बाहर हैं, विशुद्ध हैं, वह तो सम्यक स्मृति होगी ना। जब हम परम चैतन्य हैं, विशुद्ध हैं, भले कुछ क्षण के लिए, लेकिन उसकी स्मृति सातत्य बनी रहे, उसका सातत्य बना रहना चाहिए। सम्मा सती मतलब उसका सातत्य बना रहना चाहिए। तो सातत्य बनाए रखने के लिए यह विधि हमने दी है। सातत्य बनाए रखने के लिए तो यह विधि दी है कि अचानक एक्सेल, और दिन में बार बार करो। जैसी लगता है फिर से कोई हैकिंग हो रही है, अचानक फिर एक्सेल, जैसी लगता है फिर अचानक एक्सेल, इधर कुछ घटा और होश रहना, थोड़ा भी होश हुआ रहेगा और एक्सेल घट जाना चाहिए, एक्सेल घट जाना चाहिए, बार बार घट जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। दिन में 1000 बार घट जाए, हजारों बार हैकिंग, 1000 बार ये घट जाए, घटते जाए, घटते जाए, तो जो है वह गैप पैदा होगा जहां पर
हैकिंग लेस अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस का मतलब हैकिंग लेस स्थिति तो है, होश बना रहेगा मतलब वहाँ पे हैकिंग नहीं है। तो हैकिंग लेस जो चित्त की दशा है, जहाँ पर कोई हैकिंग उस समय एक्टिवेट नहीं है, तो वही सौभाग्य है। सौभाग्य तो और कुछ होता नहीं, यही तो सौभाग्य है। और सौभाग्य के क्षण जो है वो बढ़ने चाहिए, सौभाग्य के क्षण बढ़ने चाहिए। और बढ़ते 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 की स्थिति ऐसी आ जाएगी, 48 मिनट क्रॉस हो जाना चाहिए। 48 मिनट क्रॉस हो गए तो बात बन गई, गुणा भाग नहीं होगा 48 मिनट का कि कितने मिनट हो गए कितने मिनट हो गए। वो कभी 48 मिनट क्रॉस हो जाएंगे, क्रॉस हो जाने के बाद में कभी समझ में आएगा कि अच्छा 48 मिनट क्रॉस हो गए थे इसलिए ये सब हुआ, है ना। तो अब उसके लिए इंटेंस मेडिटेशन भी है, उसके लिए एक्सेल की विधियाँ भी है। इंटेंस मेडिटेशन भी में भी जाओगे, कैसा भी कुछ भी कर रहे हो, बीच बीच में विक्षेप विचार तो चलते रहते हैं, है ना। 48 मिनट वाला तो नहीं आता, ग्लिम्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और दिन में हम कह रहे हैं कि वो सिटिंग कब तक करोगे, तो साधना जो है पार्ट टाइम नहीं होती है, हमने बार बार कहा है। साधना पार्ट टाइम नहीं होती है, साधना फुल टाइम होती है। तो फुल टाइम साधना के लिए हमने ऐसी विधियाँ दी हैं, ऐसी बातें कही हैं कि अपना जॉब कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, होश बना रहना चाहिए। और जैसी कि हैकिंग हो तो एक्सेल अचानक हो जाना चाहिए, अचानक एक्सेल हो जाना चाहिए। तो ऐसा होगा तब धीरे 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 करके जो है, जो भी वहाँ पर कबाड़ खाना है सबकॉन्शियस माइंड का, वो कबाड़ खाना साफ होता रहेगा, कबाड़ निकलता रहेगा। और होश पूर्वक जब कबाड़ निकलेगा, मतलब उदीर्णा होगी संस्कार की उदीर्णा होगी, होश पूर्वक जब होगा तो वहाँ पर उसकी क्या होगी, राइट रिलीविंग होगी, मतलब उसको ठीक से जिया जाएगा, होश पूर्वक जिया जाएगा, विदाउट एसोसिएशन के साथ होश चला जाता है। एसोसिएशन हुआ मतलब होश चला गया। और यदि उसको राइट रिलीविंग होगी तो होश बना रहेगा, मतलब एसोसिएशन नहीं होगा। एसोसिएशन नहीं होगा तो उसकी फीडिंग नहीं होगी, तो वह जो है जिया जाता रहेगा और ख़त्म होता रहेगा, डिज़ॉल्व होता रहेगा। वह अपना प्ले पूरा कर देगा, प्ले पूरा करते ही वह प्रोग्राम डिज़ॉल्व हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसने प्ले पूरा किया और वहीं उसकी लाइफ का एंड हो गया, क्योंकि उसके बाद में उसको सर्वाइवल के लिए हमने कुछ फीडिंग की ही नहीं, हमने फीडिंग करी नहीं, तो वो सर्वाइवल उसका कैसे होगा, है ना। इस प्रकार से होश की साधना करनी पड़ेगी, सम्मा सति सम्यक स्मृति। साधना में सम्यक स्मृति की आवश्यकता है, तभी वह सम्मा सति जो है पूर्णतः फलित होगी, तभी पूर्णतः फलित होगी, तब उसे बुद्धत्व होगा। सम्मा सति का स्थायित्व हो गया मतलब बुद्धत्व हो गया। अभी जो है इनिशियली इस सम्मा सति को हम बढ़ाएंगे कि जैसे ही ख्याल आया एक्सेल, होश आया और एक्सेल, हैकिंग्स को तोड़ते चलो तोड़ते चलो तोड़ते चलो।